जन आशीर्वाद सम्मेलन के बहाने रमेश भटेरे ने दिखाई अपनी ताकत। समर्थन में उमड़ा जन सैलाब। कार्यकर्ताओं का संदेश, पार्टी नहीं बदलती अपना निर्णय तो रमेश भटेरे लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। मन भरता का निर्णय नहीं करता मैं तो, यदि आपकी मर्जी हो, क्योंकि रमेश यदि लड़ेगा भी मान लो, पहला निवेदन तो मेरा मेरे माननीय शिवराज जी से है। इस मध्य प्रदेश में मेरा कोई नेता है तो वो है शिवराज सिंह चौहान। इस बालाघाट में मेरा कोई नेता है तो वो है गौरी शंकर बिसेन। और इस देश में मेरा कोई नेता है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और मेरे संगठन के पूर्वोद्धार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं सारे नेताओं से आज इस मंच के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि मेरे माननीय, ठीक है, त्रुटिवश भी यदि मान लो निर्णय गलत हो गया है तो अभी कमान से बाण निकला नहीं है। परसों से फॉर्म भरना चालू होगा 21 तारीख से, आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक है। और ये तो मेरा सौभाग्य माता बहनों, उस दादा कोटेश्वर का आशीर्वाद है, उस लचकाई मैया का आशीर्वाद है। ये महज संयोग है कि जिस दिन आपका रमेश 41 साल का होगा, उसी 17 नवंबर को लांजी किरनापुर में विधानसभा की होगी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सौभाग्य कि मेरे जन्मदिन के दिन इस विधानसभा में मतदान होने वाला है। कई लोग मुझे कहते हैं, आज भी कई लोग जब इस भीड़ को देखते हैं तो बोलते हैं भैया अब पीछे नहीं झुकना है। कई एक आदमी ने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई का वो लाइन बता दिया कि 8 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण और ताव पर सुल्तान है और मत चूके चौहान। एक लाइन अभी बता रहे थे मुझे, बोले भैया अब नहीं बैठना है, जनता यदि आपके साथ है। स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं भाइयों बहनों। आने जाने में कोई तकलीफ हो या किसी प्रकार से यहां आने में भी कोई तकलीफ हुई हो, मैं आप सभी से विनम्र क्षमा प्रार्थी हूं, आप सभी से क्षमा चाहता हूं। लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र के भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा रमेश भटेरे आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका नाती है। वो 10 साल हार में भी आपकी सेवा करा, लांजी और किरनापुर क्षेत्र की सेवा करा। तो आपका आशीर्वाद रहेगा तो रमेश मैदान में आएगा। पार्टी ने जो भी निर्णय ली है, अभी समय है, मैं आप सब जनता जनार्दन से निवेदन करती हूँ कि माता जी से प्रार्थना करो कि वो आपकी सेवा में तत्पर लगा रहे। कितना भी 365 दिन, एक भी दिन वो घर में नहीं रहता जी, चाहे ठंड रहे गर्मी, 24 घंटा क्षेत्र की जनता की सेवा में लगा रहता। इतना भीषण कोरोना काल, नवरात्र का पर्व, 24 घंटा वो हॉस्पिटल में बैठा, छोटे छोटे उसके 2 बच्चे जी पापा पापा करके ऐसे थे। मेरा बेटा कुआं में जाके नहाके अंदर छुप कर बैठा था, फिर हॉस्पिटल में आके 24 घंटा बैठा रहता था। पर मैं कहती बेटा घर में बीमारी लेके आएगा क्या, हम भी शुगर पेशेंट हैं। तो कहता माँ अगर 2 घर के भी आदमी बच जाएगा, वो परिवार सुखी हो जाएगा, उसका आशीर्वाद मेरे को मिलेगा। तो मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ, मैं एक माँ हूँ, मेरी भी आत्मा बहुत है कि मेरा बेटा आपका सेवा करेगा। आप ही उचित सलाह और सोच समझ के निर्णय बताओ मेरे को। जय जय श्री राम। आपको टिकट जब से मिला है तब से विरोध के स्वर भी दिखाई दे रहे हैं। लगातार किसी न किसी तरीके से रमेश भटेरे द्वारा कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं और टिकट की मांग अभी भी अपने संगठन से कर रहे हैं, वो बदलने की बात हो और एक कार्यक्रम भी आज आयोजन है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि रमेश भटेरे जी भी विधायक रहे हैं और 2008 से 2013 तक के सबसे कम उम्र के विधायक रहे हैं। पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। उसके बाद में वो जिले के अध्यक्ष भी रहे हैं और 2018 के बाद में 2019 में फिर पुनः वो जिले के अध्यक्ष रहे हैं। तो 2 बार के जिले के अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं और उन्हें कार्यक्रम करने का, आयोजन का अधिकार है। लेकिन जो लोग आए हुए थे वो पार्टी के कार्यकर्ता थे और पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र के अंदर में काम कर रहे हैं और नेता होने के नाते जो भी बुलाते हैं नेता, तो पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोगों को लेके आते हैं। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि सब लोग मिलकर काम करेंगे और भटेरे जी भी के साथ ही मिलकर हम लोग सब लोग काम करेंगे। क्या लगता है कार्यकर्ता आपके साथ हैं?
बिल्कुल है, कार्यकर्ता साथ में है, उनसे लगातार बात होती रहती है मुझे, मेरे साथ में, और मैं जनसंपर्क में जब जा रहा हूँ उनके साथ में तो सभी लोग मेरे साथ में चल रहे हैं। गाँव के अंदर में हमारा अच्छा जनसंपर्क हो रहा है, डोर टू डोर हम कर रहे हैं, कुछ जगहों पे हम छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाएँ भी ले रहे हैं, तो कार्यकर्ता खुल के आ रहे हैं और वो सभी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और कमल फूल के हैं और उसके लिए वोट माँगेंगे और इस बार चुनाव जीता कर भी देंगे। क्या लगता है आपको, क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, चूँकि 10 साल तक के यहाँ पे कांग्रेस की विधायक रही हैं और कार्यकर्ता को इस बात का एहसास है कि अपना विधायक होता है और वो क्षेत्र का भी होता है, तो जो विकास के काम होने चाहिए थे सरकार के साथ में मिल कर के, वो विकास के कार्य इस क्षेत्र के अंदर में हुए नहीं हैं। तो जनता भी इस बात को समझ रही है कि सत्ता के अंदर में कौन-सा दल आने वाला है या सत्ता के अंदर में कौन-सा दल है और सब जान रहे हैं कि प्रदेश के अंदर में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, देश के अंदर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में अब जनता भी अपने आप को छलावा महसूस कर रही है कि कांग्रेस के व्यक्ति को हम चुनाव जिता-जिता कर भेज रहे हैं और वो जो काम होने चाहिए थे, बड़े-छोटे काम होने चाहिए थे, वो काम नहीं हो पा रहे। तो ऐसी स्थिति में जनता इस बार पूरी तरह से मूड में है कि यहाँ से कमल खिला के भी जाएँगे और जीत हमारी होगी। कितने प्रतिशत जीत के प्रति आश्वस्त? मैं तो 100% जीत के प्रति आश्वस्त हूँ और जनता निश्चित तौर से इस बार जिताएगी। सम्मेलन का आपने आयोजन किया था जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा, क्या उद्देश्य था इसको करने का आपको और क्यों आपने इसका आयोजन किया? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करता है और यदि प्रत्यक्ष रूप से राजनीति करते हैं और यदि हमें लगता है कि हमने वास्तव में लोगों के बीच में अपने आप को लगाया है, लोगों की सेवा में, क्षेत्र की सेवा में अपने आप को यदि हमने खपाया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें भी जनता के बीच में जाना चाहिए। मैंने पूरे 5 साल से इस बात का भरपूर प्रयास किया कि हर हाल में इस बार लांजी विधानसभा क्षेत्र में फतह हासिल करना है और उसके लिए वो सारे आवश्यक कदम, वो सारे आवश्यक कार्य, जो वर्ग हमसे दूर था, हमने सब कुछ किया था। लेकिन अचानक जो निर्णय परिवर्तित हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं का मुझ पे बहुत दबाव था कि नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे, क्योंकि हमने यदि बीज बोया है तो फसल काटेंगे, तमाम तरीके की बातें कार्यकर्ता कहते थे। तो चूंकि कार्यकर्ताओं की बातों को मैंने वजन देते हुए, उनकी बातों को महत्व देते हुए, मैंने सबके बीच में राय रखी कि क्यों ना एक बार हम जनता के बीच भी जाएं, जनता से भी उनकी राय जाने, जनता के बीच में बात करें कि आखिर हमने क्या कदम उठाना चाहिए। क्योंकि बालाघाट जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है लांजी, जहां लगभग 2,48,906 मतदाता है। लांजी विधानसभा क्षेत्र जिले की सबसे बड़ी मतदाता है और मुझे लगा कि जिले अपने जनता से बात करनी चाहिए और उसी उद्देश्य को लेकर हमने आज जन आशीर्वाद सम्मेलन यहाँ बुलाया था, जिसका दृश्य हमने सबने देखा है। तो यहाँ पे आपने जनता से चर्चा भी की, जनता से आपने बात भी किया, क्या समर्थन मिला, किस आधार पर जनता ने आपको दी? देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा कोई न्यायाधीश है तो वह इस देश की, इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की जनता। मैंने जो कुछ किया है इस क्षेत्र में, मैंने जो भी काम किया वो जनता को दिखता है। आज लांजी क्षेत्र की जनता इस बात को जानती है कि यदि क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा, खासतौर पर यदि बाढ़ आई, क्योंकि लांजी क्षेत्र चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, सोन नदी से, देव नदी से, बाघ नदी से, इन नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। लांजी क्षेत्र के लगभग 53 गांव ऐसे हैं जो हर साल बाढ़ से पीड़ित होते ही रहते हैं, कम स्तर पे, ज्यादा स्तर पे। क्षेत्र जानता है कि सबसे पहले बाढ़ के बाद किसान के खेत में कोई व्यक्ति उतरता था तो वो रमेश भटेरे था। कोरोना जैसा महाकाल राजनीति की दुनिया में लांजी क्षेत्र में एकमात्र मैं ऐसा व्यक्ति रहा हूं जो मैं लोगों के बीच में गया, लोगों के बीच में और जाकर के लोगों की सेवा के लिए जो बन सकता था वो सब कुछ हमने किया। लांजी के अस्पताल में जिला स्तर नहीं है हमारा, लेकिन उसके बावजूद लांजी के अस्पताल में हमने जिला स्तरीय सुविधाएं जन सहयोग से लेकर के लोगों को इलाज मुहैया कराने का काम किया। ऐसे तमाम कारण थे जिस कारण से आज जनता के बीच में मुझे यह जानना था कि वास्तव में मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।